अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका इंग्लिश टीचर मोहम्मद रफ़ीक। आज हम लेक्चर नंबर 3 इंग्लिश क्लास 10 का स्टार्ट करने जा रहे हैं और पैराग्राफ नंबर 3 पढ़ेंगे। तरतीब वही है, पैराग्राफ नंबर 3 की रीडिंग करेंगे, रीडिंग के बाद ट्रांसलेशन करेंगे, ट्रांसलेशन के बाद जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके सिनोनिम डिस्कस करेंगे। सिनोनिम डिस्कस करने के बाद मुख्तलिफ वर्ड्स हैं ग्रामर अकॉर्डिंग टू द ग्रामर, यानी ग्रामर की रूह से वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहले शुरू करते हैं पैराग्राफ नंबर 3 लेसन नंबर 1 का। बेटा पेज नंबर 2 है, पेज नंबर 2 पर नीचे पैराग्राफ नंबर 3 दिया गया है। सब बच्चे किताबें खोल लें और इसकी रीडिंग सुन लें। As a head of the state of Medina, he decided all cases on merit with justice and equity, irrespective of color, creed, or race. Once a Quraysh woman was found guilty of stealing. Some people wanted to save her from punishment in order to protect the honor of the family of the Quraysh. They asked Hazrat Usama bin Zayd to intercede on her behalf. Hazrat Usama requested the Rasul sallallahu alaihi wasallam to forgive her. The Rasul sallallahu alaihi wasallam very furiously said, Bani Israel was moved because of this. They applied law to the poor and forgave the rich. ये थी रीडिंग पैराग्राफ नंबर 3 की। इसकी ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। As a head of the state of Medina, as के मीनिंग है के तौर पर, की हैसियत से। As the head, head कहते हैं सरबराह को। As the head of the state of Medina, state रियासत, state of Medina, रियासत मदीना। As the head of the state of Medina, रियासत मदीना के सरबराह की हैसियत से जिस पर्सनैलिटी का जिक्र चल रहा है वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर सरबराह के किस रियासत के? रियासत मदीना के। एज अ हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना, रियासत मदीना के सरबराह की हैसियत से ही डिसाइडेड, यहां पर थोड़ा सा गौर करें। डिसाइडेड, डिसाइड की सेकंड फॉर्म यूज की गई है और जो टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जो अब ट्रांसलेशन जो करेंगे वो करेंगे अलिफ छोटी ये बड़े बड़े ये के साथ, या ता था ती थी ते थे के साथ। ही डिसाइडेड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमाया। ऑल केसेस, तमाम तर मामलात का। ही डिसाइडेड ऑल केसेस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम तर मामलात का फैसला फरमाया ऑन मेरिट, इस्तेहकाक की बुनियाद पर, विद जस्टिस एंड इक्विटी, अदल और इंसाफ के साथ। एज अ हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना, ही डिसाइडेड ऑल केसेस ऑन मेरिट विद जस्टिस एंड इक्विटी, रियासत मदीना के सरबराह की हैसियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम तर मामलात का फैसला अदल और इंसाफ के साथ इस्तेहकाक की बुनियाद पर किया। कैसे? इरिस्पेक्टिव ऑफ, इरिस्पेक्टिव ऑफ से बालातर होकर। किस चीज से बालातर होकर? इरिस्पेक्टिव ऑफ कलर, रंग से, क्रीड, अकीदा और रेस या नस्ल, रंग, अकीदा या नस्ल से बालातर होकर। दोबारा सुन लें यही फिक्रा। एज अ हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना, he decided all cases on merit with justice and equity, irrespective of color, creed or race. रियासत मदीना के सरबराह की हैसियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रंग, अकीदा या नस्ल से बालातर होकर तमाम तर मामलात का फैसला अदल और इंसाफ के साथ इस्तेहकाक की बुनियाद पर किया। Once a Quraysh woman,
एक स्टोरी नरेट की गई है, तो यहां पर वंस का लफ्ज यूज किया गया है। वंस अ कुरैश वुमन, एक दफा, वंस की मीनिंग एक दफा, वंस अ कुरैश वुमन, एक दफा कुरैश की एक खातून, कुरैश औरत। Once a Quraysh woman was found guilty of stealing, एक दफा कुरैश की एक औरत चोरी की मुजरिम ठहरी। गिल्टी मुजरिम, कसूरवार, स्टीलिंग चोरी है। Once a Quraysh woman was found guilty of stealing, एक दफा एक कुरैश खातून, कुरैश की एक औरत चोरी की मुजरिम ठहरी। Some people wanted, कुछ लोग चाहते थे। यहां पर फिर देखे वांटेड, वांट की सेकंड फॉर्म है। यहां भी ट्रांसलेशन हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। सम पीपल वांटेड टू सेव हर, कुछ लोग, यहां हर से मुराद औरत है, कुछ लोग उसे बचाना चाहते थे। सम पीपल, कुछ लोग, वांटेड चाहते थे, टू सेव बचाना, हर उसे यानी उस औरत को। सम पीपल वांटेड टू सेव हर, कुछ लोग उस औरत को, कुछ लोग उसे बचाना चाहते थे फ्रॉम पनिशमेंट, सजा से, कुछ लोग उसे सजा से बचाना चाहते थे। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द ऑनर ऑफ द फैमिली ऑफ द कुरैश, कुरैश खानदान की इज्जत वकार बचाने के लिए कुछ लोग उस औरत को बचाना चाहते थे फ्रॉम द पनिशमेंट, सजा से। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द ऑनर ऑफ द फैमिली ऑफ द कुरैश, कुरैश खानदान की इज्जत वकार को बचाने के लिए कुछ लोग कुरैश खानदान की इज्जत वकार को बचाने के लिए उस औरत को सजा से बचाना चाहते थे। दे आस्क्ड हजरत उसामा बिन ज़ैद, उन्होंने हजरत उसामा बिन ज़ैद को कहा टू इंटरसीड, माफी की दरखास्त के लिए, ऑन हर बिहाफ, उस औरत की तरफ से, उस औरत की तरफ से माफी की दरखास्त के लिए उन्होंने हजरत उसामा बिन ज़ैद को कहा। हजरत उसामा रिक्वेस्टेड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत उसामा ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरखास्त की टू फॉरगिव हर, उसे माफ कर देने की। हजरत उसामा ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसे माफ कर देने की दरखास्त की। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेरी फ्यूरियसली सेड, इंतहाई गजबनाक होकर, वेरी इंतहाई, बहुत, वेरी फ्यूरियसली, फ्यूरियसली गजबनाक होकर, रसूल सल्लम इंतहाई गजबनाक होकर, सेड फरमाया, रसूल सल्लम ने इंतहाई गजबनाक होकर कहा, बनी इस्राइल वाज रुइंड, रुइंड के मीनिंग तबाह बर्बाद होना, बनी इस्राइल कबीला है, बनी इस्राइल वाज रुइंड, बनी इस्राइल तबाह बर्बाद हो गया था, बिकॉज ऑफ दिस, इसी सबब, इसी वजह से। दे अप्लाइड लॉ, वो कानून लागू करते थे, अप्लाइड सेकंड फॉर्म है, दे अप्लाइड लॉ, वो कानून लागू करते थे, टू द पुअर, गरीबों पर, वो गरीबों पर कानून लागू करते थे, एंड फॉरगिव द रिच, और अमीरों को माफ कर देते थे। दे अप्लाइड लॉ टू द पुअर एंड फॉरगिव द रिच, वो गरीबों पर कानून लागू करते थे और अमीरों को माफ कर देते थे। ये था पैराग्राफ नंबर 3, इसकी ट्रांसलेशन की थी। अब इसके बाद सिनोनिम देखते हैं। यहां पर मैंने डिफिकल्ट वर्ड्स लिख दिए हैं जो अभी हमने पैराग्राफ पढ़ा है। हेड, हेड कहते हैं सरबराह को, हेड सरबराह, चीफ लीडर। उसके बाद है स्टेट, रियासत, कंट्री, गवर्नमेंट, केसेस, मामलात, मैटर्स, क्रीड, अकीदा, फेथ, रेस, नस्ल, लेटर, ट्राइब, गिल्टी, मुजरिम, फाउंड एट फॉल्ट और क्रिमिनल। स्टीलिंग, चोरी, थेफ्ट, पनिशमेंट, सजा, पेनल्टी या टॉर्चर। प्रोटेक्ट, बचाना, सेव, ऑनर, इज्जत, वकार, रिस्पेक्ट। फॉरगिव, माफ कर देना, एक्सक्यूज या स्टॉप ब्लेम एंड ग्रांट पार्डन, यानी इल्जाम लगाना, छोड़ देना, स्टॉप कर देना और माफी की इजाजत दे देना। उसके बाद फ्यूरियसली, गजबनाक होकर, एंगरली, गुस्से से,
आगे देखें, ruined, तबाह बर्बाद होना, destroyed, applied, लागू करना, used, enforced, law, कानून, कोड, चार्टर, रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट। बेटा ये थे वर्ड्स और उनके सिनोनिम, इनको याद करने हैं, पहले भी बता चुका हूं। ये लफ्ज आपने याद करने हैं, 5 नंबर के आते हैं इम्तिहान में, बोर्ड के इम्तिहान में। और ये 7 जो वर्ड दिए गए इनके आपने स्पेलिंग याद करने हैं। स्पेलिंग 4 नंबर के आते हैं। इन लफ्जों के आपने स्पेलिंग याद करने हैं और वो सिनोनिम आपने याद करने हैं। तो ये तो हो गए वर्ड्स और उनके सिनोनिम। अब आ जाते हैं ग्रामर की तरफ, यानी इसी पैराग्राफ नंबर 3 में जो लफ्ज यूज किए गए हैं उनको ग्रामर के लिहाज से डिस्कस करते हैं। पैराग्राफ 3 में जो वर्ड जहां मैं लिख रहा हूं, ये पैराग्राफ नंबर 3 में से मैंने लिए हैं और ग्रामर के हवाले से इसे इन्हें डिस्कस करते हैं। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, फिर कर लेते हैं। तो पहला लफ्ज है स्टीलिंग। समझो करें, स्टीलिंग ये मैंने लेक्चर नंबर 3 में पहले भी डिस्कस किया है। मैंने कहा था वर्ब फॉर्म आईएनजी की शक्ल में अगर नाउन का काम दे, किस चीज का, नाउन का काम दे, तो वो लफ्ज क्या कहलाता है, जेरेंड कहलाता है। तो ग्रामर के हवाले से स्टीलिंग जो होगा, ग्रामर के हवाले से स्टीलिंग होगा वो जेरेंड होगा, क्योंकि आईएनजी फॉर्म है और नाउन का काम दे रही है। आईएनजी फॉर्म जब नाउन का काम दे तो वो ग्रामर की रूल से, अकॉर्डिंग टू द ग्रामर, इट इज जेरेंड। तो उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है टू सेव, टू प्रोटेक्ट। ये भी पैराग्राफ नंबर 3 में दिया गया है, टू सेव, टू प्रोटेक्ट। ये पहले डिस्कस कर चुका हूं। टू के बाद अगर पहली फॉर्म आ जाए, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आ जाए, तो वो ग्रामर में क्या होता है, इंफिनिटिव होता है। टू के बाद अगर पहली फॉर्म हो तो ग्रामर, अकॉर्डिंग टू द ग्रामर, वो क्या होगा, इंफिनिटिव होगा। टू सेव और टू प्रोटेक्ट ये दोनों क्या है, इंफिनिटिव है। उसके बाद है वेरी फ्यूरियसली। एडवर्ब के बारे में 9th वाले लेक्चर में मैं काफी डिस्कस कर चुका हूं। तो यहां पर 2 मैंने वर्ड लिए हैं, वेरी, फ्यूरियसली। ये दोनों क्या है, एडवर्ब हैं। अगर काइंड की बात करें तो ये वेरी जो होगा एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा, और फ्यूरियसली भी एडवर्ब है। अगर काइंड की बात करें तो ये क्या होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। तो ये याद कर लें, यहां फिक्रे के अंदर दोनों एडवर्ब हैं। एडवर्ब की तारीफ क्या थी, एडवर्ब एक ऐसा लफ्ज होता है जो वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, और एडवर्ब एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। यहां पर देखें वेरी फ्यूरियसली, ये पैराग्राफ के अंदर इकट्ठे दिए गए हैं। तो वेरी किसको मॉडिफाई कर रहा है, फ्यूरियसली। यानी ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है, एडवर्ब एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। अगर काइंड की बात करें, वेरी एडवर्ब ऑफ डिग्री है, फ्यूरियसली एडवर्ब ऑफ क्या है, मैनर है। तो उसके बाद है इन ऑर्डर टू, बिकॉज ऑफ, इन ऑर्डर टू, और दूसरा क्या है, बिकॉज ऑफ। ये दोनों क्या है, कंपाउंड प्रीपोजिशन है। इन ऑर्डर टू, बिकॉज ऑफ, ये दोनों कंपाउंड प्रीपोजिशन है। कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या है, कंपाउंड प्रीपोजिशन आर टू और मोर वर्ड्स वर्किंग टुगेदर वन वर्ड एंड फंक्शनिंग एज प्रीपोजिशन। यानी 2 या 2 से ज्यादा अल्फाज होते हैं जो एक वर्ड के तौर पर, एक लफ्ज के तौर पर काम करते हैं, और उनका जो फंक्शन होता है
बतौर प्रीपोजिशन का होता है। यहां पर देखें इन ऑर्डर टू, दो से ज्यादा अल्फाज हैं, बिकॉज ऑफ टू और मोर वर्ड्स, यानी दो या दो से ज्यादा। यहां पर 3 वर्ड है, यहां पर 2 वर्ड है, और इनका जो वर्क कर रहे हैं एज ए वन वर्ड वर्क कर रहे हैं, बतौर एक लफ्ज के वर्क कर रहे हैं, तो उनका जो फंक्शन होगा, फंक्शन अगर वो बतौर प्रीपोजिशन हो तो वो वर्ड जो कहलाएंगे वो कंपाउंड प्रीपोजिशन कहलाएंगे। ये दोनों क्या है? इन ऑर्डर टू, बिकॉज ऑफ कंपाउंड प्रीपोजिशन है। तो उसके बाद है अ कुरैश वुमन। यहीं पर देख ले, ये पैराग्राफ नंबर 1 में भी मैंने डिस्कस किया था नाउन फ्रेज, पैराग्राफ नंबर 2 में भी, पैराग्राफ नंबर 3 में भी एक लफ्ज दिया गया अ कुरैश वुमन, एक कुरैश खातून। तो ये जो है ये क्या है? नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज ढूंढने का आसान तरीका मैंने बताया था, फार्मूला। पहले आपने नाउन ढूंढना है, नाउन के बाद एडजेक्टिव ढूंढना है, और एडजेक्टिव से पहले जो होगा ए आर्टिकल है। आ कुरैश वुमन, आ क्या है? आर्टिकल है, कुरैश एडजेक्टिव है। यहां पर जो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है वुमन को, वुमन नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल। तो इस तरह का अगर कोई फ्रेज आ जाए तो वो कौन सा फ्रेज कहलाता है? नाउन फ्रेज कहलाता है। ये क्या होगा? नाउन फ्रेज होगा कुरैश वुमन। तो इसके बाद है फैमिली। ये 9th वाला लेक्चर में पढ़ा चुका हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। फैमिली ग्रामर में क्या है? कलेक्टिव नाउन है। फैमिली ग्रामर में कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स, अ ग्रुप ऑफ थिंग्स डज द फंक्शन ऑफ अ यूनिट, जो एक यूनिट का काम दे। यहां पर देखिए फैमिली में बहुत से लोग होते हैं, बहुत से लोग मिलकर एक यूनिट बनाते हैं, उस यूनिट को हम क्या कहते हैं? फैमिली कहते हैं, यानी वाहिद का काम दे। तो फैमिली ग्रामर में क्या होगा? कलेक्टिव नाउन होगा, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट डज द फंक्शन ऑफ यूनिट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। उसके बाद आखिरी मैंने एक टेंस लिया है, वाज फाउंड। फाइंड की थर्ड फॉर्म है, तो इससे पहले वाज लिखा गया है, हेल्पिंग वर्ब है वाज, उसके बाद थर्ड फॉर्म है। वाज वर्ब के बाद अगर थर्ड फॉर्म यूज हो तो वो पैसिव वॉइस वाला फिक्रा होता है। किस टेंस का? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ये वाला फिक्रा क्या है? पैसिव है। अगर टेंस की बात करें, किस टेंस का पैसिव है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे एक एग्जांपल दूं, शी रोट अ लेटर, उसने एक खत लिखा। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, पहले क्या लिखेंगे? अ लेटर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वाज या वर, वाहिद हो तो वाज लगाएं, जमा हो तो वर लगाएं। अ लेटर वाज, उसके बाद थर्ड फॉर्म रिटन, बाई का इजाफा करें, शी हर हर। मेन चीज ये डिस्कस कर रहा हूं, वाज रिटन। यहां पर देखें वाज फाउंड, ये है पैसिव वॉइस। अगर टेंस बताना हो किस टेंस का पैसिव वॉइस है, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है। तो ये लेक्चर नंबर 3 था। लेक्चर नंबर 3 में पैराग्राफ नंबर 3 इसकी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की, सिनोनिम बताए जो डिफिकल्ट वर्ड्स थे, और जो ग्रामर के रूल से अकॉर्डिंग टू द ग्रामर जितने भी लफ्ज थे वो मैंने डिस्कस किए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।